हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेजुएशन वाला। और आज हम करने वाले हैं DSS 104 सेकंड सेमेस्टर के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2 साल पुराने 2022 का उसका क्वेश्चंस के MCQs के आंसर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल पर मिल जाएंगे। और इससे 2-3 वीडियो भी आने वाले हैं। 2022 का ही है, 2023 का भी क्वेश्चन पेपर आएगा और 2024 का आएगा, तो उसका हम आंसर की आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विथ हुम वाज अ भाई 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 तो with whom was a Panchjana related to in the Vedic age? वैदिक पीरियड है। वैदिक काल में पंचजना का संबंध किससे था? तो 5 प्रमुख कबीलों से था। 5 प्रमुख कबीलों से था। फ्रॉम द 5 मेजर ट्राइब्स। फ्रॉम द 5 मेजर ट्राइब्स। फ्रॉम whom did the Aryans took the idea of kingship? आर्यों ने राजत्व का विचार किससे लिया है? तो अनार्यों से लिया है। फ्रॉम नॉन आर्यंस। फ्रॉम नॉन आर्यंस से लिया है, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट मिलिट्री यूनिट ऑफ अ इपिक पीरियड? तो महाकाव्य काल की सबसे बड़ी सेना इकाई कौन सी है? तो सबसे बड़ी सेना इकाई अश्वनी सेना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर छोटी सेना पूछी जाता विच वाज द स्मॉलेस्ट मिलिट्री यूनिट ऑफ द इपिक पीरियड, तो यहाँ पर हमारा आंसर होता वाहिनी नहीं, सॉरी गाइज, पृतना सेना होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट मिलिट्री यूनिट ऑफ इपिक पीरियड, महाकाव्य काल की सबसे बड़ी सेना इकाई कौन सी है? तो अश्वनी सेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट मिलिट्री यूनिट? स्मॉलेस्ट मिलिट्री यूनिट का नाम बताना है आपको अश्वनी सेना में। तो अश्वनी सेना की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? पत्ती है। सबसे छोटी इकाई का नाम पत्ती। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, उसमें पूछा गया था इपिक एज में, मतलब उसमें पूछा गया था महाकाव्य काल में कौन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि अश्वनी सेना में कौन सी सबसे छोटी इकाई? तो अश्वनी सेना में पत्ती है। और अगर महाकाव्य काल में पूछा गया होता तो ऑप्शन नंबर हमारा पृतना हो जाता, ठीक है, डी। वैन वाज द 10 राजा वार फास्ट? 10 राजा युद्ध कब लड़ा गया था? 10 राजा युद्ध लड़ा गया था वैदिक काल में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी ट्राइब्यूनल्स आर देयर इन द अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण भाग हैं? तो 15 अधिकरण भाग हैं। 15 अधिकरण भाग हैं। 15। ऑप्शन सी करेक्ट। हाउ मेनी मेजर्स हैव बीन टेकन गिवन बाय कौटिल्य फॉर कंडक्टिंग फॉरेन पॉलिसीज? कौटिल्य ने विदेश नीति के संचालन में कितने उपाय दिए हैं, बताए हैं? तो 4 उपाय बताए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। चलते हैं आगे। तो मंडल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय? मंडल थ्योरी कौन दिया है? मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मंडल थ्योरी का प्रतिपादन कौटिल्य द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौटिल्य ने 3 सिद्धांतों का वर्णन किया है। पहला मंडल, दूसरा सरयुग, तीसरा सप्तांग। ठीक, चलते हैं आगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय कौटिल्य? कौटिल्य ने कितने तरीके के चरों का वर्णन किया है? चरों का वर्णन 2 प्रकार, 2 चरों का वर्णन किया है। कौन कौन से चर हैं? संस्था चर, संचार चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, इससे ही क्वेश्चन बन के आते हैं, क्योंकि वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठ के ना आपके ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं उठ के आ जाएं, या फिर आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी 5-6 तो मैच करते हैं हर पेपर से। द फॉर डिस्क्राइब इन द अर्थशास्त्र इज? अर्थशास्त्र में वर्णित दुर्ग कितने हैं? ठीक है, तो अर्थशास्त्र में दुर्ग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। औदक दुर्ग कब दिया गया, किस चीज़ के लिए दिया गया है? पर्वत दुर्ग किसके लिए दिया गया? धानवंत दुर्ग कौन क्या होते हैं? जैसे कि औदक दुर्ग या पर्वत दुर्ग होते हैं जो पर्वतों से घिरा रहा है जो दुर्ग, ऐसे ही है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेशंस। ठीक है, हमने डिस्कशन किया था कि भाई सभी दुर्ग के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन सा दुर्ग कहाँ होता है। और देखिए क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्ट इज धानवंत दुर्ग? तो धानवंत दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? तो जो मरुस्थलीय भूमि पर हो वही दुर्ग होता है। ठीक है, मरुस्थलीय पर डिजर्ट फोर्ट पे मीन्स मरुस्थलीय दुर्ग, मतलब जो डिजर्ट से घिरे होते हैं दुर्ग, उनको हम लोग कहते हैं मरुस्थलीय दुर्ग, और या फिर धानवंत दुर्ग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एडिशनल क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा गाइस। मॉल बल का आशय है? मॉल बल का आशय डी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। सीमाओं की रक्षा हेतु गठित सेना, आर्मी फोर्स टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर। आर्मी फोर्स टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर। अटावी फोर्स इज रिलेटेड टू? अटावी बल का संबंध किससे है? अटावी बल का संबंध आदिवासियों की सेना से है। आदिवासियों की सेना से है। आदिवासियों की सेना से अटावी बल का संबंध ट्राइबल आर्मी से है। ट्राइबल आर्मी, आदिवासी लोगों से। ठीक,
तो सबको पता होगा। अलेक्जेंडर वाज अ किंग ऑफ, तो अलेक्जेंडर जो है मैसिडोनिया के किंग थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, मैसिडोनिया। अलेक्जेंडर वाज किंग ऑफ मैसिडोनिया। सरिसा इज रिलेटेड टू, सरिसा का संबंध किससे? सरिसा एक हथियार है जिसका संबंध हमारा भाले से हो जाएगा, ठीक है, भाले से। स्पीयर। ज़्यादा टाइम लेने की कोशिश है हमारी, क्योंकि भैया हम चाहते हैं आप लोग ऐसा याद कर लें, या फिर हम ऐसा क्वेश्चन करा देगा इससे क्वेश्चन रिलेटेड आए तो आपको एग्जाम में सोचना ना पड़े कि भाई पढ़ा देखा तो था लेकिन आया नहीं, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको अच्छे से याद रहेगा। तो मैगस्थनीज किसका राजपूत था, किसका राजदूत था? तो मैगस्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, ये देखिए टफ क्वेश्चन है, सेल्क्यूस निएक्टर, सेल्सियस निक्टार। एक क्वेश्चन जो कि चांसेस हमारे में ना आए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में जो सिलेबस था उस सिलेबस में एक क्वेश्चन था, लेकिन अब नहीं रह गया है क्वेश्चन उस सिलेबस के लिए। तो देख लीजिएगा एक बार, देख के चलिए, क्या भरोसा भाई, दे देते हैं डी वाले, कोई भरोसा नहीं है तो क्वेश्चन देख लीजिए। हु हैड रिटन द बुक इंडिका, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका क्वेश्चन मैगाथीन्स ने लिखी है, मैगाथीन्स ने लिखी है, मैगाथीन्स। तो मैगाथीन्स ने लिखी है, ये बुक याद कर लीजिएगा। ये तो आपको वहाँ पढ़ाया भी नहीं गया होगा यूनिवर्सिटी में, हमें जहाँ तक चांसेस हैं, जितना हम बता सकते हैं आपको। हु हैड रिटन द बुक इंडिका, इंडिका पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई है? तो मेगास्थीन द्वारा लिखी गई है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी है। व्हाट काइंड ऑफ आर्म, व्हाट काइंड ऑफ आर्म फाउक ए आन इन, फौज ए आइन किस तरह की सेना का लिखा गया है? तो नियमित सेना द्वारा लिखा गया है, नियमित सेना, रेगुलर आर्मी द्वारा लिखा गया है। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? त्राइन का प्रथम युद्ध 1911 में हुआ था। व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ अ ट्राइन टेक्स प्लेस? 1191, 1191, ठीक है। शॉक टैक्टिस इज रिलेटेड टू विच वार? आघात समरतंत्र का संबंध किस युद्ध से है? तो तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमॉन्ग इज कंसिडर्ड एज द बैक बोन ऑफ राजपूत आर्मी, इनमें से कौन सा राजपूत सेना का मेरुदंड माना जाता है? तो अश्वरोही सेना को माना जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा हाथी इसमें रहेंगे वही सेना राजपूत सेना की होती थी, उन्हीं के हाथियों पे ज़्यादा निर्भर करती थी राजपूत सेना, मतलब अश्वरोही। हाँ, या फिर गज सेना भी अगर इंपॉर्टेंट होता है, दोनों होते तो दोनों पे हम मारते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अश्वरोही है तो अश्वरोही सही होगा, गज सेना नहीं सही होगा, ठीक है। हु रिक्वेस्टेड द रेगुलर आर्मी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, तो ड्यूरिंग संतुलन काल में अस्थायी सेना की भर्ती कौन करता? तो आरिज ए मुमालिक करते थे, आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक। What was the commander of the 10,000 soldiers called in the सल्तनत पीरियड? सल्तनत काल में 10,000 सैनिकों के कमांडर को क्या कहा जाता था? 10,000 सैनिकों को के कमांडर को खान कहा जाता था, खान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। When did the battle of सोमनाथ took place? देखिए ये भी क्वेश्चन बाहर का है, इसमें आपके सिलेबस में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। सोमनाथ का युद्ध कब हुआ था? सोमनाथ का युद्ध 1026 में हुआ था, इन 1026 AD, ठीक है। फील खान इज रिलेटेड टू, फील खान इज रिलेटेड टू गज सेना, एलिफेंट आर्मी, एलिफेंट आर्मी, एलिफेंट आर्मी, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हु स्टार्टेड द मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ गुरिल्ला वारफेयर? ये तो सबको पता होगा, गुरिल्ला वारफेयर का जनक किसको कहा जाता है? शिवाजी को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी, ठीक है। ये सब आप सही है, आप याद रख लेंगे, लेकिन कब शुरू हुई थी ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 1575 में मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी, 1575 में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। काइमा गामी गनीमी कावा का संबंध है, गनीमी कावा इज रिलेटेड टू शिवाजी से। हु इज द कमांडर ऑफ द मराठा आर्मी इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? तो थर्ड पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो सदाशिव भाऊ राव भाऊ थे। अगर यहाँ पर विश्वास राव आ जाए तो आप विश्वास राव पे भी टिक कर सकते हैं, विश्वास, ठीक है, राव, ठीक, क्योंकि दोनों लोग थे किस समय में थे तो ऐसा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, तो जो ऑप्शन मिले आपको उस पर टिक कर सकते हैं।
हु अमंग द एसोसिएटेड द तुलगमा टैक्टिस, इनमें से किसने तुलगमा समरतंत्र का संबंधित हैं तो बाबर संबंधित हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बाबर संबंधित हैं। तो याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99.9% चांस है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। वैन वाज द बैटल ऑफ असाई फाउस्ट, बैटल ऑफ असाई का संग्राम कब लड़ा गया? असाई का संग्राम 1803 में लड़ा गया। असाई का संग्राम जो है 1803 में लड़ा गया। इसलिए बस चेंज हुआ है, ये भी क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इंग्लिश क्वेश्चन में बहुत सारे सिलेबस चेंज हुए, लेकिन क्वेश्चन अभी भी आते हैं उस सिलेबस से, तो इसलिए याद कर लीजिएगा भाई, आ सकता है। ठीक है, बैटल ऑफ सोरबान, सोबराव की लड़ाई किसके बीच हुई थी? सोबराव की लड़ाई अंग्रेजों और सिखों के बीच हुई थी, ब्रिटिश एंड सिख्स। ठीक। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का संबंध किस निम्न में से किस युद्ध से है? तो 1965 भारत का पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, इंडिया पाक वॉर ऑफ 1965। When did the naval rebellion took place in India? भारत में नौसेना विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1946 में शुरू हुआ, 1946 में। ठीक है। When was पंचशील पैक्ट was done? तो पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता 19 अप्रैल 1954 में हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Which agreement was signed as a result of Indo-Pak War 1965? देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हमने लिख दिया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था वहाँ पे क्वेश्चन में। तो इंडो पाक वार 1965 लिखा हुआ है। ठीक है, तो भारत पाक का युद्ध 1965 कौन सा समझौता हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट। चलिए मिलते हैं, नहीं भी और क्वेश्चन हैं तीन। द आर्मी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन 1971 वाज, 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल सैम मनिस्का, जनरल सैम मैन्स्क्यू थे। ठीक है। मुक्ति वाहिनी आर्मी बिलोंग टू विच नेशन, मुक्ति वाहिनी सेना किस राष्ट्र से संबंधित है? तो पूर्वी पाकिस्तान से संबंधित है, ईस्टर्न पाकिस्तान। मुक्ति वाहिनी। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, कारगिल संघर्ष के समय भारत में रक्षा मंत्री कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और मिलते हैं 2023 के पेपर को लेकर, और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगला वीडियो आपको जैसे ही है तैसे आपको चैनल पे पता चल जाए। और सभी वीडियोस की जानकारी देने के लिए, और सभी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो बहुत मेहनत से कराते हैं गाइस, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इससे, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, क्योंकि मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ कौटिल्य लेके भी बहुत सारे सिद्धांत है जिससे क्वेश्चन आए नहीं हैं इस पेपर में, लेकिन अभी आगे चल के पेपर्स में देखेंगे आप उस सब के भी आए हुए हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद 3 साल के पेपर्स को लेकर आया गया है आपके सामने। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक और क्वेश्चन लाएंगे जो प्रीवियस ईयर सब सारे खत्म हो जाएंगे, तो हम लाएंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, उसको भी देख सकते हैं आप। ठीक है, मिलते हैं अगले